स्वागत करता हूं आपका शार्प लर्निंग एप्लीकेशन एंड सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी टीम के द्वारा एक 30 डेज़ की जो स्ट्रेटजी प्लान है वो आप लोगों के लिए जो है लाया गया है, क्योंकि 13 सितंबर 2025 को आपका बीपीएससी का 71वीं जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो आपका होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें जो है वो हमने स्टार्ट की और आज हमारा है डे 2। इस डे 2 के अंतर्गत आज हम बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं, बहुत सारे PYQs आज हम लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल शुरुआत से लेकर लास्ट तक जो है बने रहिएगा क्लास में, क्योंकि जो क्लास है उस क्लास में कहाँ पर कौन सी बात जो है कही गई है, कौन सी बात जो है वो आपकी एग्ज़ाम में आ जाए, सीधा सीधा प्रश्न जो है वो आपका एग्ज़ाम में छप जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल एक नए जोश के साथ जो है वो करते हैं भाई शुरुआत। और चलिए, आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो है आपका, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ए जैन, बी हिंदू, सी पारसी, डी बौद्ध, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो त्रिपिटक है वो त्रिपिटक किसकी पुस्तक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो त्रिपिटक है ये त्रिपिटक है क्या भाई? त्रिपिटक आखिर है क्या, उसकी हमें बात करनी पड़ेगी। अच्छा, त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक का मतलब है, त्रि का मतलब होता है तीन और पिटक का मतलब होता है टोकरी। क्या होता है? पिटक का मतलब होता है टोकरी। किसकी टोकरी? ज्ञान की टोकरी। तो इसमें अगर आप देखें तो एक है आपका सूक्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक, और फिर है आपका अवेधम्म पिटक, अवेधम्म पिटक। अगर आप देखें तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं वो आपके सूक्त पिटक में दिए गए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जो नियम हैं, ठीक है, उनको विनय पिटक में जो है बताया गया है, और बौद्ध धर्म की जो दार्शनिक बातें हैं उन्हें अवेधम्म पिटक के अंतर्गत बताया गया है। इन्हीं तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से त्रिपिटक का नाम दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि बौद्ध संगीतियों के माध्यम से जो है इनकी रचना की गई थी। कुल बौद्ध संगीतियाँ हुई थी कितनी? तो कुल बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 4। तो उन 4 बौद्ध संगीतियों के माध्यम से ये 3 ग्रंथ जो है वो आपके लिखे गए थे, सूक्त पिटक, विनय पिटक और आपका अवेधम्म पिटक। दूसरी और आपकी जो चौथी बौद्ध संगीति है उसमें है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहली और तीसरी बौद्ध संगीति, तो पहली और तीसरी में ये जो ग्रंथ हैं वो आपके लिखे गए थे। पहली और तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई उसके अंतर्गत, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के फाउंडर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे सीधे सीधे महात्मा बुद्ध। अगर प्रश्न आपसे पूछता है कि जैन धर्म के फाउंडर का नाम बताइए तो आप कहेंगे ऋषभदेव। क्या नाम बताएंगे? ऋषभदेव। ऋषभदेव का ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया है। तो आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चलिए, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? इसमें अगर आप देखें ये प्रश्न बहुत सामान्य सा प्रश्न है। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, एक है हीनयान और बौद्ध धर्म की दूसरी जो शाखा है उसका नाम है महायान। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उस चौथी बौद्ध संगीति के अंतर्गत बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान वो लोग होते थे जो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, है ना, जो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, और महायान वो लोग होते थे जो मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। और अगर मूर्ति पूजा का समर्थन कर रहे हैं लोग तो ऐसी स्थिति में आपको ये पता होना चाहिए कि मूर्ति पूजा का समर्थन करने वाला कोई भी व्यक्ति वो महात्मा बुद्ध को देवता मानेगा, और अगर महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में अगर पूजा जा रहा है तो कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध की मूर्तियां जो हैं वो बनाई जाएंगी। अगर आप देखें तो हीनयान और महायान के अंतर्गत जो महायान है, ये महायान बहुत चर्चा में आया था किसके काल में? कनिष्क के शासन काल में, क्योंकि कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक है वह महायान बौद्ध शाखा थी, इसी का उपासक था। कनिष्क के समय में ही महात्मा बुद्ध की मूर्तियां जो है वो बनना स्टार्ट हुई थी। मूर्ति कला की जब हम बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत मूर्ति कला 3 प्रकार की देखने को मिलती है। कौन कौन सी? तो एक तो गांधार मूर्ति कला शैली,
दूसरा हम बात करते हैं मथुरा मूर्ति कला शैली, और तीसरा जो हम बात करते हैं वो है आपका अमरावती मूर्ति कला शैली। इसमें अगर आप देखें तो महात्मा बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति जो बनाई गई वो कौन सी शैली के अंतर्गत, मथुरा शैली के अंतर्गत जो है वो बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। तो इनमें अंतर क्या है, तो देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना है ना, यानी जो महायान बौद्ध शाखा है वो ये कहती है कि मूर्ति, और हीनयान जो बौद्ध शाखा है वो ये कहती है कि नहीं, मूर्ति पूजा जो है वो उसका विरोध करती है। ठीक है, बाद बाकी दोनों ही अहिंसा पर जोर देती हैं, जाति विहीन समाज पर जोर देती हैं, स्तूप की पूजा पर जोर देती हैं। स्तूप क्या होता है, स्तूप एक तरीके से बौद्ध धर्म का मंदिर मान लो आप, और बौद्ध धर्म का जो मंदिर है उसे स्तूप नाम दिया जाता है, जिसके अंतर्गत किसी न किसी है, जैसे महात्मा बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित कोई भी वस्तु जो है वो रखी जाती है स्तूप के अंदर। ठीक है, उसी की पूजा जो है वो की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा प्रश्न, बोध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। अब देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये प्रश्न जो है ये बीपीएससी ने इस प्रश्न को विवादास्पद माना है। विवादास्पद क्यों माना है वो समझिएगा। ये जो वृक्ष है बोधि वृक्ष में अगर आप वेंसांग का विवरण पढ़ते हैं तो वेंसांग के विवरण के हिसाब से यह जो बोधि वृक्ष है ये 7वीं पीढ़ी का है। कौन सी पीढ़ी का है, 7वीं पीढ़ी का है। जबकि अगर आप देखें तो एक तथ्य के अनुसार ये 6वीं पीढ़ी का है, जबकि बीपीएससी ने इसको माना है कि ये कौन सी पीढ़ी का है, ये 5वीं पीढ़ी का है। तो इसके 3 आंसर निकल के आते हैं। कितने आंसर निकल के आते हैं, 3 आंसर इसके निकल के आते हैं कि ये कौन सी पीढ़ी का। तो बीपीएससी ने क्या माना इसको, बीपीएससी ने इसको 5वीं पीढ़ी का माना है भाई, है ना। एक अन्य मत के अनुसार 6वीं पीढ़ी का, वेंसांग कहता है 7वीं पीढ़ी का। वेंसांग के विवरण के अनुसार अगर आप देखें तो यहां पर इस प्रश्न को जो है बीपीएससी ने फिर फाइनली हटा दिया था। बीपीएससी ने इस प्रश्न को हटा दिया था और ये बोला था कि भाई विवादास्पद पॉइंट है, तो विवादास्पद पॉइंट होने के कारण, हालांकि अगर हम इसमें अगर ये देखें कि 5वीं 6वीं और 7वीं, तो अगर औसत अगर हम निकालें तो 6वीं पीढ़ी निकल के आता है, आंसर मान भी सकते हैं। लेकिन 3 मत हैं इसमें, मैंने आपको बता दिया, विवादास्पद पॉइंट है। चलिए, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी। तो चीनी यात्री जो सुंग युन है ना, ये भारत की यात्रा पर आया था। क्यों, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का फॉलोअर था। चाइना में जो बुद्धिज्म है वो बुद्धिज्म कहाँ से पहुंचा है, भारत से ही तो पहुंचा है। और सुंगयुन जो है वो बौद्ध धर्म के जो पवित्र तीर्थ स्थल हैं उनकी यात्रा करने के लिए आया था, एक तरीके से तीर्थ करने आया है। तो इसने भारत के बारे में बहुत सारी लिखा। तो सुंगयुन जो है जब ये भारत आया वो समय था आपका 518 ईस्वी। 518 ईस्वी में ये भारत आया था और लगभग 3 साल ये भारत में रहा है। तो 518 से 521 ईस्वी होना चाहिए, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपका पहला सही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि 518 के अकॉर्डिंग यही एक ऑप्शन ऐसा है जो ठीक बैठता है, बाद बाकी इसमें से कोई ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं बैठेगा। अच्छा, मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से चीनी यात्री भारत आए हैं, तो कुछ चीनी यात्रियों के नाम मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, जैसे वेनसांग, जैसे फायान, जैसे इत्सिंग, जैसे सुंगयुन। ये कुछ चीनी यात्री हैं जो भारत आए हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले जो आया था उसका नाम था फायान, फिर आया था वेनसांग, फिर इत्सिंग आया है, फिर सुंगयुन आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया। कहाँ पर महाबोधि मंदिर जो है वो बनवाया गया, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा भी जो है वो कुछ फंडिंग जो है वो दी गई थी महाबोधि मंदिर के लिए, है ना। तो महाबोधि मंदिर जो है वो अभी हाल ही में चर्चा में भी रहा है। महाबोधि मंदिर जो है वो कहाँ पर बनवाया गया है, तो मैंने आपको बताया था कि बुद्ध के जीवन से संबंधित कम से कम आपको 4 घटनाएं तो हमेशा बिल्कुल फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 घटनाएं हमेशा आपको याद रखनी है। क्या क्या हैं, तो सबसे पहला, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, ठीक है, और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है या जिसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण, वो कहाँ पर हुआ। ये 4 पॉइंट तो आपको पता ही होने चाहिए।
तो जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था प्यारे साथियों लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। सारनाथ की जगह पर ऑप्शन में कभी कभी ऋषिपत्तनम दे देता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सारनाथ कह दो या ऋषिपत्तनम कह दो, बात एक ही है। महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कौन से महाजनपद के अंतर्गत आता है? तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है, बज्जी। बज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था कुशीनगर। बज्जी महाजनपद की राजधानी हुआ करता था, हालांकि बज्जी की राजधानी वैशाली भी रही है, तो कुशीनगर उसी के अंतर्गत जो है वो आता था, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? महाबोधि मंदिर बनवाया गया कहाँ पर? जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? मैंने आपको बताया था कि जो महात्मा बुद्ध हैं, ये महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई एक तरीके से दो शाखाएं, एक हीनयान और दूसरा महायान। दोनों ही जो विचारधाराएं हैं, इनमें एक मूर्ति पूजा का समर्थन करती है और दूसरी जो विचारधारा है वो ये कहती है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, है ना, मूर्ति पूजा की विरोधी है। और ये दोनों ही ब्रांच जो हैं वो आपकी चौथी बौद्ध संगीति के अंतर्गत अस्तित्व में आई हैं। और चौथी बौद्ध संगीति जो आपकी हुई है वो कहाँ पर? कश्मीर कुंडलवन नामक स्थान पर चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इस संगीति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था वसुमित्र। क्या नाम था? वसुमित्र जो है वो चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। राजा कौन था इस समय? तो राजा था कनिष्क। किस वंश का शासक था ये? तो ये था कुषाण वंश से रिलेटेड शासक। वसुमित्र के अलावा एक नाम और ध्यान रखना है, अश्वघोष। अश्वघोष नाम के जो व्यक्ति हैं ये इस बौद्ध संगीति के जो है उपाध्यक्ष रहे थे। ये इस बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष रहे थे, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम बोलें तो किस राजा के युग में जो है वो महात्मा बुद्ध को जो है देवता का स्थान मिला है? तो कनिष्क के शासनकाल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि जब देवता मानेंगे तभी तो मूर्ति बनाएंगे, जब मूर्ति बनाएंगे तभी तो मूर्ति पूजा को आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएं भाई। नवीन कुमार, स्पीड ब्रेक, मिथिलेश कुमार, कविता कुमारी, आशुतोष मिश्रा, जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो आंसर करके डिलीट ना किया करें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आपने आंसर किया, आंसर आपसे गलत हो गया, तो इसका मतलब अगली बार प्रयास कीजिए आंसर सही करने का। जितनी गलतियां करनी है यूट्यूब पे कर लीजिए, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, बस हमारा सीधा सा सिद्धांत है। हम ये स्ट्रेटजी क्यों लेके आए हैं? ये इस स्ट्रेटजी का सीधा सीधा मतलब यही है कि आपको जितनी गलतियां करनी है वो सारी गलतियां यहीं करें। आप आगे चल के जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो एग्जाम में आप गलती ना करें। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो शब्द यूज किया गया है महाविनिष्क्रमण, ये महाविनिष्क्रमण का मतलब क्या है? तो महाविनिष्क्रमण का मतलब है आपका गृह त्याग। क्या है? गृह त्याग। जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो रात के समय में गृह त्याग किया था। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि अगर मान लो मैं दिन के समय में गृह त्याग करूंगा तो इनकी पत्नी थी, एक लड़का भी था राहुल, तो ऐसी स्थिति में वो विलाप न करने लग जाएं, तो इसकी वजह से इन्होंने रात के समय में जो है वो गृह त्याग किया था। और रात के समय जब गृह त्याग करके जो है किसकी ज्ञान की खोज में ये गए हैं कि आखिर सत्य क्या है, ईश्वर है कि नहीं है, वही सारे प्रश्न इनके माइंड में घूम रहे हैं। तो जब ये घर से निकले तो इनकी मुलाकात जो है वो हुई थी आचार्य अलार कलाम से, जो कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। सांख्य दर्शन के जो हेड थे, प्रमुख थे, जिनका नाम था आचार्य अलार कलाम, और एक व्यक्ति जिनका नाम है रुद्रक रामपुत्र। इसके अलावा फिर इनके बाद जब ये मिलेंगे तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों से भी मिलेंगे, वहां से भी चले जाएंगे, क्योंकि संतुष्ट नहीं कर पाए ना ये लोग महात्मा बुद्ध को। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिख रहा है वो क्या है? वो है आपका आचार्य अलार कलाम। अच्छा, अगर आप ये देखें कि यहाँ पर जो है आनंद और अश्वघोष, तो ये आनंद जो है वो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य रहे हैं। आनंद कौन था? तो आनंद महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था।
अश्वघोष की अभी अभी मैंने बात की थी चौथी बौद्ध संगीति में, उस समय तो महात्मा बुद्ध थे ही नहीं, चौथी बौद्ध संगीति में ये उपाध्यक्ष थे। अच्छा, कालदेव कौन है भाई? कालदेव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के जन्म के समय ये भविष्यवाणी की थी कि या तो यह व्यक्ति, या तो यह बच्चा एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी, है ना। तो ये जो है घोषणा की थी, ये कह सकते हैं भविष्यवाणी की थी किसने? कालदेव ने। इसके अलावा सारिपुत्र की बात करें, नागसेन की बात करें, ये सब महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो महाविनिष्क्रमण का मतलब गृह त्याग है, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम जो है सांख्य दर्शन के प्रमुख, सांख्य दर्शन के प्रमुख जो है क्या नाम है? अलार कलाम। अलार कलाम का नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मान लो आपसे प्रश्न पूछ ले कि सांख्य दर्शन के फाउंडर कौन थे, तो ध्यान रखिएगा सांख्य दर्शन के जो फाउंडर हैं वो कपिल मुनि माने जाते हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन? कपिल मुनि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 8वां प्रश्न। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्तूप क्या होता है। स्तूप क्या होता है? स्तूप मान लो जैसे ये एक चबूतरा है, इस चबूतरे पर उल्टे कटोरेनुमा एक आकृति बनाई जाती है जिसको कहा जाता है अंड। क्या कहते हैं? अंड। अंड के ऊपर सबसे, स्तूप का सबसे पवित्र स्थान होता है, इसको हम बोलते हैं हर्मिका। क्या बोलते हैं? हर्मिका। हर्मिका के ऊपर एक पिलर लगा होता है जिसको बोला जाता है यष्टि। यष्टि के ऊपर भी 3 इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं छत्रक। तो इस प्रकार की संरचना यानी बौद्ध धर्म का जो मंदिर है उसे हम बोलते हैं स्तूप। अच्छा, चैत्य की जब हम बात करें तो चैत्य एक प्रकार की गुफा मान लो आप। चैत्य में क्या है? जैसे गुफा है, सबसे अंदर वाला जो भाग होगा ये एक तरीके से आप मान लो कि जो है वो कैसा होता है? अंडाकार होता है अंदर वाला भाग। इस गुफा के अंदर आप चले जाओ, वो चैत्य कहलाएगा। अच्छा, बिहार क्या है? जो बौद्ध भिक्षु वगैरह होते थे, उन बौद्ध भिक्षुओं के निवास का जो स्थान होता था तो वो बिहार होता था। चैत्य जो है, यहाँ पर भी बौद्ध भिक्षु जो है वो निवास करते थे बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में कभी भी धर्म का प्रचार नहीं किया जाता था, ध्यान रखिएगा। बारिश के मौसम में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया जाता था क्योंकि बौद्ध धर्म अहिंसावादी है। अहिंसावादी है तो उनको पता है कि अगर बारिश के मौसम में अगर धर्म का प्रचार करने जाएंगे तो बारिश के मौसम में बहुत सारे कीड़े मकोड़े जीव जंतु घूमते रहते हैं पृथ्वी सतह पर, कहीं पैर के नीचे आ गया तो मर जाएगा। इसलिए वो बारिश के मौसम में चैत्यों में छिप जाते थे सारे के सारे बौद्ध भिक्षु। जब बारिश का मौसम गुजर जाता था तब पुनः धर्म प्रचार के लिए वो जाते थे। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, ये जो आपके चैत्य हैं, विहार हैं, स्तूप हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो है। अच्छा, आजीवक संप्रदाय का प्रमुख कौन है? आजीवक संप्रदाय का पुत्र जो प्रमुख है वो माना जाता है किसको? मक्खली पुत्र गौसाल को। किसको माना जाता है? मक्खली पुत्र गौसाल को आजीवक संप्रदाय का प्रमुख माना जाता है। आजीवक संप्रदाय भाग्यवाद की बात करता है। ये कहता है कि जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो कठोर तप करे, कर्म करे, ऐसा आजीवक संप्रदाय कहता है। वैष्णव धर्म का मतलब ये भगवान विष्णु से संबंधित है। किससे? भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु से संबंधित है तो अवतारवाद की संकल्पना होगी। जैसे अवतारवाद की संकल्पना के अंदर जो है भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान राम, भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान कृष्ण। तो ये अवतारवाद की जो संकल्पना है वो वैष्णव धर्म के अंतर्गत आती है। शैव संप्रदाय की जब हम बात करते हैं तो भगवान शिव की जो है वो बात होती है यहाँ पर शैव संप्रदाय के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। 69वीं बीपीएससी में ये प्रीलिम्स एग्जाम में 2023 में ये प्रश्न आपका आया था। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आराम से इसको आप अटेंड कर सकते थे। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ समानता के बिंदु हैं, है ना। बौद्ध और जैन धर्म में कुछ समानता के बिंदु हैं, उनको मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे बौद्ध धर्म भी अहिंसा की बात करता है, जैन धर्म भी अहिंसा की बात करता है ना। जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, ये भी एक तरीके से मोक्ष की बात करता है, जैन धर्म भी मोक्ष की बात करता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म जो है ये भी कैसा है? नास्तिकवादी है। जैन धर्म भी कैसा है? नास्तिकवादी है, नास्तिक
नास्तिकवादी है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नास्तिकवादी होने का मतलब क्या, ईश्वर को नहीं मानते, नहीं, यहाँ नास्तिकवादी होने का मतलब वेदों को नहीं मानते। बौद्ध धर्म भी वेदों की बात नहीं करता, वेदों को नहीं मानता है, जैन धर्म भी वेदों को नहीं मानता है, तो दोनों ही नास्तिकवादी माने गए हैं। तो अहिंसा के पॉइंट पर अगर आप देखें तो दोनों में समानता है, वेदों के प्रति दोनों में उदासीनता है तो बिल्कुल है, वेदों को नहीं मानते दोनों ही कैसे, दोनों को ही माना गया है नास्तिकवादी। तो ये भी रीति रिवाजों की अस्वीकृति, यानी जो भी कस्टम्स, जो भी परंपराएं चल रही थी उनको एक तरीके से इनका दोनों ने ही जो है वो उनका खंडन किया था, तो ये भी पॉइंट है। लेकिन आत्मदमन जो है ये केवल और केवल बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट है, जैन का नहीं है। आत्मदमन जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित कॉन्सेप्ट है, जैन धर्म में आत्मदमन की कोई भी बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट आ जाइए भाई 10वां प्रश्न क्या कहता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, करिएगा आंसर जल्दी से। और भाई वीडियो को शेयर कर दिया करें सभी के सभी, है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा काम है वो हम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। पूरी टीम इतनी मेहनत कर रही है कि जो आगे आने वाली जो बीपीएससी परीक्षा है 13 सितंबर को जिसका एग्जाम होने वाला है उसमें आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएं। लेकिन आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप क्लास को शेयर जरूर करें, है ना। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ पर, तो ये है आपका बिहार में, है ना, अपने बिहार में जो है वो स्थित है। अगर मान लो मैं आपसे एक सामान्य सा प्रश्न करूं कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वो किस काल में हुआ था, तो आप कहेंगे गुप्त काल में हुआ था साहब। किसमें, गुप्त काल में। किस शासक ने करवाया था, तो आप कहेंगे कुमार गुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था, कुमार गुप्त ने जो है वो निर्माण करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय का। नालंदा विश्वविद्यालय में कितनी लाइब्रेरी हुआ करती थी उस समय, तो आप कहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय में 3 लाइब्रेरी थी। 3 लाइब्रेरी कौन कौन सी, क्या क्या नाम थे, तो एक का नाम था रत्न रंजक, एक का नाम था रत्नोदधि, और एक का नाम था रत्नावली। ये 3 लाइब्रेरियां हुआ करती थी उस समय। अगर आप देखें तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जो है वो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं तो मैंने बताया कि इसमें 3 लाइब्रेरी, 10,000 जो है वो छात्र और स्टाफ, मतलब 1500 का स्टाफ था इसमें उस समय, और 8500 यानी 8,500 छात्र जो है वो इसमें पढ़ते थे। वो भी केवल भारत के नहीं, विदेशों से छात्र यहाँ पर पढ़ने आते थे। इसका मतलब उस समय शिक्षा का केंद्र जो है वो बना हुआ था भारत, कहीं ना कहीं नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवा दी थी किसने, तो एक शासक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किससे जुड़ा हुआ, बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म का विरोधी शासक रहा है बख्तियार खिलजी। हालांकि आग लगाने का कारण क्या था, तो आग लगाने का कारण ये था कि बख्तियार खिलजी बीमार था। तो बख्तियार खिलजी ने बहुत सारे हकीमों से इलाज करवाया था लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। फिर उसको बताया किसी ने कि आप नालंदा विश्वविद्यालय जाओ, वहाँ बहुत सारे वैद्य रहते हैं, वो आपको दवाइयाँ देंगे, बौद्ध भिक्षु, और तब आप ठीक हो जाओगे। खिलजी गया वहाँ पर, खिलजी को दवाई दी, खिलजी ठीक हो गया। उसके बाद उसको लगा कि यार इनके पास तो इतना ज्ञान है, क्यों ना इस ज्ञान को पश्चिम एशिया में पहुंचाया जाए, ईरान इराक वाले क्षेत्र में जो है वो पहुंचाया जाए, उस मुस्लिम क्षेत्र में पहुंचाया जाए। तो उसने कहा कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं आपके पास, जितने भी जो है औषधियों से संबंधित जानकारी है, इन सब को लेके जो है चलो कहाँ, पश्चिम एशिया। तो जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने जाने से मना कर दिया। तो जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गया कि अच्छा नहीं जाओगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं जाएंगे। तो उसने आग लगवा दी, मामला बिगड़ गया पूरा का पूरा। तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म फाउंडर कौन, महात्मा बुद्ध। जैन धर्म फाउंडर कौन, ऋषभदेव। वैष्णव धर्म भगवान विष्णु से संबंधित, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11वां प्रश्न। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भारत में जो मूर्ति कला है उस मूर्ति कला की 3 शैलियां जो हैं वो प्रचलन में रही हैं। सबसे पहली जिसको हम बात करते हैं गांधार शैली, दूसरा अगर हम देखते हैं तो मथुरा कला शैली, तीसरी जो है वो आपकी अमरावती कला शैली। 3 प्रकार की मूर्ति कला जो है वो भारत में रही है, जिसमें अगर आप देखें तो गांधार मूर्ति कला शैली जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित, मथुरा जो मूर्ति कला है ये बौद्ध धर्म से संबंधित, और इसमें जैन धर्म की भी जो है वो मूर्तियां मिलती हैं, तो जैन धर्म से भी इसका संबंध जो है वो रहा है। यहाँ पर जो आपका गांधार मूर्ति कला शैली है, यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी
उसमें मूर्ति बिल्कुल ऐसी बनाई जाती थी जैसे इंसान, मानव की तरह, क्योंकि महात्मा बुद्ध की तुलना इसमें मानव से की गई है ना। यूनानी देवता अपोलो से महात्मा बुद्ध की तुलना की गई है। यानी इस शैली पर जो है भारत का प्रभाव तो था ही, यूनान का भी इस पर प्रभाव जो है देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मथुरा कला शैली की, तो मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई मूर्तियां जो है वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पर संगमरमर से जो है बनी हुई मूर्तियां देखने को मिलती हैं। अमरावती जो मूर्ति कला शैली है, ये भी आपकी मूर्ति कला की एक प्रमुख शैली रही है। तो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में भाई? तो मथुरा शैली। क्या बताएंगे? सबसे पहली मूर्ति महात्मा बुद्ध की मथुरा शैली में लाल बलुए पत्थर से बनाई गई है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि आयोग ने जो है ये कहा है कि भाई ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि गांधार शैली में पहली मूर्ति बनी है, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नहीं मथुरा शैली में बनी है। तो विद्वानों में यहाँ पर क्या है, क्लैश है। लेकिन अगर आप वर्तमान समय में वर्तमान आंकड़ों को देखते हुए, इसके अलावा एनसीईआरटी के आंकड़े को देखते हुए अगर आप बातों को बढ़ाएं, तो एनसीईआरटी ये कहती है कि मथुरा शैली के अंतर्गत जो है महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई थी। ये एनसीईआरटी का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं भाई आगे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि विश्व शांति स्तूप जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 400 मीटर, है ना। 400 के आसपास जो है इसकी ऊंचाई है। और ये है कहां पर? तो ये है आपका राजगीर कह दो, या राजगीर का जो प्राकृत भाषा का जो नाम है वो है आपका राजगृह, जो कि मगध की राजधानी हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पटना या पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था वो कौन था? वो था उदयन। नालंदा का संस्थापक कौन रहा है? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त, ध्यान रखिएगा। कुमार गुप्त जो है वो नालंदा का संस्थापक था। अच्छा, अगर मान लो प्रश्न ऐसे पूछ ले कि वैशाली को राजधानी किसने बनाया था? जो वैशाली है उस वैशाली को राजधानी किसने बनाया था? तो शिशुनाग, जो कि नाग वंश का फाउंडर था शिशुनाग, उसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे भाई हमारी टीम के द्वारा, जो शार्प लर्निंग ऐप टीम है, उस टीम के द्वारा 72वीं बीपीएससी के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है। और ये बैच जो है वो फाउंडेशन बैच है, जिसके अंतर्गत जो है आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी जो है वो इसमें करवाई जाएगी। हिंदी मीडियम जो है इसका रहेगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत कम फीस में ये बैच जो है वो रखा गया है। पूरा सिलेबस इसमें हम कंप्लीट करवाएंगे आपको, और इस बैच से बहुत सारे सिलेक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो अभी 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, और इसका जब परिणाम आएगा तो उस लिस्ट में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रहेंगे। ये हम लोगों का हमसे ही प्रॉमिस है और हमारे स्टूडेंट से भी प्रॉमिस है कि नहीं। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी के जन्म की जब हम बात करते हैं तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ पर? कुंडग्राम में। कुंडग्राम में। एनसीईआरटी कहती है 540 बीसी में हुआ था, लेकिन कुछ कुछ सोर्स ये कहते हैं कि नहीं 599 बीसी में हुआ था, लेकिन इसमें ऑथेंटिक सोर्स यही माना जाता है 540 बीसी। जो महावीर स्वामी हैं इन्हें महावीर क्यों कहा जाता है? तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने पराक्रम दिखाया था। पराक्रम दिखाने के कारण जो है इनको क्या कहा गया था? महावीर स्वामी कहा गया था। इनको जो है क्या कहा जाता है? कैवलिन भी कहा जाता है। कैवलिन जो शब्द है ना, ये कैवल्य से बना है। कैवल्य अर्थात ज्ञान। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो महावीर स्वामी हैं इन्हें कैवलिन का नाम जो है वो दिया गया था, ध्यान रखिएगा। वैसे इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो जरम्बग्राम में। जरम्बग्राम में एक नदी थी, वहीं मतलब वो जो गांव है जरम्बग्राम वो एक नदी के तट पर था। उस नदी का नाम था ऋजुपालिका नदी। तो ऋजुपालिका नदी के तट पर जरम्बग्राम में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनकी एक पुत्री भी थी। क्या नाम था पुत्री का? चलिए कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए। महावीर स्वामी की एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम आपको बताना है, बताइए भाई। चलिए पाटलिपुत्र अभी अभी मैंने आपको बताया था, उदयन फाउंडर रहा है इसका। मगध की सबसे प्राचीन राजधानी कौन सी? राजगीर या राजगृह।
राजगीर की पहाड़ियां भी हैं, ध्यान रखना। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां प्रश्न। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य, महावीर जो है, या हम ये कहें कि महावीर स्वामी, इनकी एक पुत्री थी। उस पुत्री का क्या नाम था? उस पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। क्या कहा जाता था उस पुत्री को? प्रियदर्शना। इस प्रियदर्शना का विवाह जो है वो किसके साथ हुआ था? तो जमाली के साथ हुआ था। जमाली कौन है? तो जमाली है दामाद। जमाली दामाद है किसका? महावीर स्वामी का, है ना। तो जो जमाली है, जो दामाद है, यही महावीर स्वामी का पहला शिष्य था। सबसे पहले अपने दामाद को इन्होंने अपना शिष्य बनाया था, ये ध्यान रखिएगा, जमाली, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15वां प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहां पर है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है ना, ये बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में मोक्ष का कॉन्सेप्ट है। मोक्ष मतलब आप मान लो मृत्यु के बाद मिलेगा। लेकिन बौद्ध धर्म में मोक्ष को क्या कहा गया है? तो बौद्ध धर्म में मोक्ष को कहा गया है महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण बोला गया है। और जैन धर्म में जो है मोक्ष को क्या बोला गया है? जैन धर्म में मोक्ष को बोला गया है निर्वाण। क्या बोला गया है? निर्वाण बोला गया है, निर्वाण। मतलब महापरिनिर्वाण का कॉन्सेप्ट नहीं है जैन धर्म के अंतर्गत। यहाँ निर्वाण का भी कॉन्सेप्ट है और महापरिनिर्वाण कॉन्सेप्ट है। महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि इसी जीवन में हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है अगर आप तृष्णा या जो हमारी इच्छाएं हैं उनसे मुक्ति पा लें। सांसारिक माया मोह से अगर हम मुक्त हो जाएं तो ऐसी स्थिति में हमें निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन महापरिनिर्वाण मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त होगा। जैन धर्म ये कहता है कि निर्वाण जो है वो मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त हो सकता है। तो मोक्ष कहाँ पर जो है? तो मोक्ष जो है वो पावापुरी। पावापुरी किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो ये ध्यान रखिएगा, किस महाजनपद के अंतर्गत? तो एक गणराज्य हुआ करता था मल्ल। मल्ल गणराज्य के अंतर्गत दोनों क्षेत्र आपके पड़ते हैं। मल्ल गणराज्य के अंतर्गत दोनों क्षेत्र आपके पड़ते हैं, पावापुरी भी और कुशीनगर भी। पावापुरी और कुशीनगर मल्ल की तो राजधानी थी, है ना। बज्जी की राजधानी हुआ करती थी वैशाली। तो मल्ल के अंतर्गत ही कुशीनगर, जहां महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला है। और निर्वाण मिला है किसको? जो है महावीर स्वामी को, जो कि आपका वो भी मल्ल के अंतर्गत है। तो मल्ल जो गणराज्य था उसकी अंतर्गत ही पावापुरी भी आता है और कुशीनगर भी आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? वही प्रश्न देखो, पावापुरी हमने बताया। अच्छा, सांची में स्तूप है, बौद्ध धर्म से संबंधित सांची में स्तूप है। किसने बनवाया था सांची का स्तूप? अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। इसका तो आंसर क्या हो गया? पावापुरी। किस महाजनपद के अंतर्गत? तो मल्ल महाजनपद के अंतर्गत स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की गुफाएं देखो, अगर हम बात करें, एक तो बराबर की गुफाएं बड़ी फेमस हैं, इसके अलावा नागार्जुनी पहाड़ियां भी बड़ी फेमस रही हैं। तो नागार्जुनी पहाड़ियों की बात करें, बराबर की गुफाओं की बात करें, तो इन पहाड़ियों पर जो है अशोक और इसका पौत्र जिसका नाम था दशरथ, इनके द्वारा गुफाओं का निर्माण जो है किया गया। और पत्थरों को काटकर, जो पर्वत हैं पत्थरों को काटकर गुफाओं का निर्माण, और उन गुफाओं को संतों को दान में दिया गया। किन संतों को? तो आजीवक संप्रदाय के संतों को, है ना। आजीवक संप्रदाय का जो प्रमुख है या फाउंडर है वो कौन था? तो वो था आपका मक्खली पुत्र गौसाल। मक्खली पुत्र गौसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के जो है फाउंडर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। थारू तो एक जनजाति का नाम है जो कि आपकी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र में पाई जाती है, थारू जनजाति। जैन धर्म के फाउंडर कौन रहे हैं? तो ऋषभ देव। ये ऋषभ देव बार बार मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि जैन धर्म जैसे ही आप सुनते हो तो तुरंत फाउंडर महावीर स्वामी पे टिक कर देते हो, इसलिए दिक्कत हो जाती है। चलिए 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है? देखो, जब हम जैन ग्रंथों की बात करते हैं तो शुरुआत में जो जैन ग्रंथ लिखे गए थे उन्हें कहा जाता था पूर्व,
क्या कहा जाता है? पूर्व। ठीक है, पूर्व या फिर इसको हम बोलते हैं आगम। पूर्व या आगम जो साहित्य है इसका जैन धर्म से सीधा सीधा संबंध रहा है। और कितने पूर्व या आगम लिखे गए थे? तो 14। कितने लिखे गए थे? 14 जो है वो पूर्व लिखे गए थे। फिर बाद में जो ग्रंथ लिखे गए थे, पहली जो जैन संगीति हुई थी आपकी, उसमें जो आपके जैन ग्रंथ लिखे गए थे उन्हें उपांग कहा गया था, है ना। जो प्रथम जैन संगीति हुई है पाटलिपुत्र में, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में जो हुई थी, उसमें जो ग्रंथ लिखे गए थे उनका नाम था उपांग। कितने उपांग लिखे गए? तो 12। तो पहले जो ग्रंथ लिखे गए वो 14, जिन्हें पूर्व या आगम कहा जाता था। बाद में जो ग्रंथ लिखे गए प्रथम जैन संगीति के दौरान, तो वो 12 थे, जिन्हें उपांग कहा जाता था। तो इसका मतलब पूर्वकालिक यानी सबसे पहले वाले, तो कौन से आंसर आएगा? 14 है पूर्व। क्या आएगा? 14 है पूर्व। ठीक है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। मैं आपको बता दूं, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है और जैन धर्म में भी त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है। दोनों का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि दोनों के अनुसार 3 रत्न क्या क्या हैं। बौद्ध धर्म ये कहता है कि त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध, धम्म और संघ। यहां पर बुद्ध का मतलब ज्ञान, धम्म का मतलब एक तरीके से आप धर्म मान लो, और संघ का मतलब संगठन। इसमें सबसे प्रमुख संगठन को माना गया है। त्रिरत्न के, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न में अगर आप देखें तो सम्यक दर्शन पहला। सम्यक दर्शन की जगह पर इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, जो है सच्ची आस्था, है ना। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और आपका सम्यक चरित्र। चलिए, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आपका क्या है, एक और मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र उसकी हमने बात की है। तो ये जो है जैन धर्म के त्रिरत्न है। अब यहां पर ये सटीक ज्ञान, सटीक का मतलब क्या है? बेहतर, अच्छा। तो उसी की तो बात हो रही, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ये जैन धर्म के कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के अनुसार तो जो 3 रत्न है वो बुद्ध, धम्म और संघ है। क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम था मक्कली पुत्र गौसाल। उपाली जो है ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। आनंद और उपाली ये महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। अच्छा, राहुल की अगर हम बात करें तो राहुल तो जो है महात्मा बुद्ध का पुत्र था। आनंद जो है वो महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था। उपाली जो है वो महात्मा बुद्ध का शिष्य था। तो आनंद है, उपाली है, शारिपुत्र है, कई सारे जो है वो महात्मा बुद्ध के बहुत सारे शिष्य जो है वो रहे हैं। चलिए, राजा भी कई सारे शिष्य रहे महात्मा बुद्ध के। नेक्स्ट 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या कहता है भाई, देखते हैं। बहुत बढ़िया। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में जो प्रथम जैन संगीति, देखो अब यहां पर जैन संगीति की हम बात कर रहे हैं। देखो जैन संगीति, तो जैन संगीति आपकी हुई है 2। कितनी हुई है? 2, पहली और दूसरी। जो पहली जैन संगीति हुई थी वो आपकी हुई थी कहां पर? पाटलिपुत्र। उस समय राजा कौन था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय राजा था। अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था स्थूलभद्र। जो दूसरी जैन संगीति हुई थी वो कहां पर हुई थी? ये हुई थी बल्लभी। बल्लभी आपकी कहां पर? गुजरात में है। बल्लभी एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उस समय, तो गुजरात। ठीक है, बल्लभी यूनिवर्सिटी में जो है ये जैन संगीति हुई थी। और यहां 512 ईस्वी के आसपास की ये बात है। और जब हम बात करते हैं कि इस समय अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष का नाम था देवर्धि क्षमा श्रवण। देवर्धि क्षमा श्रवण जो है वो द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष थे। तो पहली जैन संगीति पूछ रहा है जो पाटलिपुत्र में हुई है, उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, ध्यान रखिएगा, स्थूलभद्र। ठीक है, वसुमित्र तो आपके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। बौद्ध धर्म की 4थी बौद्ध संगीति में जो है ये अध्यक्ष रहे थे वसुमित्र।
आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न क्या कहता है। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, साथ में लिखा हुआ है कौन सी बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है। तो जब भी प्रश्न आपका पूछा जा रहा है तो उसका डेट जो है वो लिखा हुआ है कि ये इस समय जो है वो आपके एग्जाम में पूछा गया था, उसी को लेकर हम जो है चीजें चल रहे हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। देखो, जैन धर्म के प्रति अगर हम बात करें तो जैन धर्म से संबंधित कई सारे शासक जो है वो रहे हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था, बहुत अच्छा फॉलोअर था। एक था जिसका नाम था खारवेल। खारवेल जो है ये चेदी वंश का शासक था। किसका? चेदी। ये चेदी जो वंश था ये आपका कहाँ? कलिंग, उड़ीसा का वंश रहा है ना। कलिंग उड़ीसा में एक वंश रहा था जिसका नाम था चेदी वंश, और चेदी वंश जो है वो आपका इसी का शासक है खारवेल। और खारवेल जो है वो कट्टर जैन धर्म का फॉलोअर था, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है आपका खारवेल, ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं बृहद्रथ, तो बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग इसी का सेनापति था, उसने हत्या कर दी थी और फाइनली इसने मौर्य वंश के स्थान पर जो है वो शुंग वंश की स्थापना की थी। दशरथ जो है ये कौन है? ये अशोक का नाती है। अशोक का नाती। ये नाती को क्या बोलते हैं? पौत्र बोलते हैं, पुत्र नहीं पौत्र, है ना। हविष्क जो है ये हविष्क के बारे में ध्यान रखिएगा, ये कुषाण वंश का शासक है। किसका? कुषाण वंश का। जैसे कनिष्क है वैसे हविष्क भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 23वां प्रश्न, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को मैंने अभी अभी बताया था क्या कहते हैं? कैवल्य प्राप्त किया था। तो महात्मा जो आपके महावीर स्वामी हैं, इन महावीर स्वामी के पहले तो कई सारे नाम है ना। वर्धमान के कई सारे, इनके बचपन का नाम है वर्धमान, है ना। तो एक तो वर्धमान नाम हो गया। इन्हें महावीर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पराक्रम दिखाया था। इन्हें जिनेंद्र भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, है ना। इन्हें कैवल्यन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कैवल्य प्राप्त कर लिया था, ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो वर्धमान कह दो, महावीर कह दो, जिनेंद्र कह दो, कैवल्यन कह दो, ये सारे नाम किसके हैं? तो ये सारे नाम जो है वर्धमान या महावीर स्वामी के हैं, है ना। कहाँ पर जो है इनको कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो मैंने आपको बताया जरम्बिक ग्राम। नदी कौन सी है? रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका नदी के तट पर जरम्बिक ग्राम में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कुंडग्राम की जब हम बात करते हैं तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, है ना। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। बोध गया में यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। वैशाली के बारे में ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध यहाँ पर एक महिला से मिले थे वैशाली में। उस महिला का नाम आपको पता होगा, बड़ी ही चर्चा में रही हैं वो, आम्रपाली। आम्रपाली की कथाएं सुनी होंगी आपने बहुत सारी। आम्रपाली और महात्मा बुद्ध। आम्रपाली के बारे में कहा जाता था कि आम्रपाली उस समय की एक प्रसिद्ध गणिका थी वैशाली की, और उस समय के जितने भी राजा थे वो सारे के सारे आम्रपाली के दीवाने थे क्योंकि बहुत सुंदर महिला थी। तो आम्रपाली ने एक बार रिक्वेस्ट की महात्मा बुद्ध से कि स्वामी जी हमें जो है आपसे मिलना है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जो है जगह पर बैठे हुए थे सारे बौद्ध भिक्षु और महात्मा बुद्ध। जब ये मिलने पहुंची तो इन्होंने सारे के सारे अपने शिष्यों को ये बोला कि सभी के सभी आंखें बंद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध को ये लग रहा था कि अगर इस महिला को इन बौद्ध भिक्षुओं ने देख लिया तो इनका जो ब्रह्मचर्य है वो कहीं भंग ना हो जाए, है ना। जो ब्रह्मचर्य है वो कहीं खत्म ना हो जाए, जिसकी वजह से उन्होंने सभी शिष्यों की आंखें बंद करवा दी थी। केवल और केवल महात्मा बुद्ध की आंखें खुली थी। हालांकि डिफरेंट टाइप की कहानियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24वां प्रश्न, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी जो है देन अत्यधिक थी? भागवत संप्रदाय, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका भागवत धर्म है, इस भागवत धर्म का मतलब सीधा सीधा आप मान लो वैष्णव धर्म, या सीधा सीधा आप वैष्णव धर्म की जगह हिंदू धर्म भी कह सकते हैं, है ना।
क्योंकि भागवत धर्म में वैष्णव भी है, शैव भी है, तो हिंदू धर्म आप मान लो, भागवत धर्म। भागवत धर्म जो है ये एक तो वैदिक काल में आपका अस्तित्व में रहा, लेकिन वैदिक काल के बाद जब इसका पतन हुआ और बौद्ध और जैन धर्म का आगमन, और बौद्ध और जैन धर्म के पतन के बाद फिर जो है भागवत धर्म का फिर से उदय हुआ। तो पुष्यमित्र शुंग ने बड़ा इसको जो है प्रमोट किया था, है ना। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि यहाँ पर शुंग वंश जो है ऑप्शन में नहीं है। तो जो आपका गुप्त काल है, उस गुप्त काल में सबसे ज्यादा प्रमोट किया गया। देखो, कुषाण शासकों ने बौद्ध धर्म को प्रमोट किया था। जो इंडो ग्रीक लोग थे, वो इंडो ग्रीक लोग जो है वो आपके बौद्ध धर्म को जो है वो मानते हैं, भागवत धर्म को भी मानते थे। ये तो अलग अलग, ये विदेशी हैं भाई। तो विदेशी जो हैं वो तो भारत के जितने भी धर्म चल रहे हैं सबको मान रहे हैं। पार्थियन या पहलव की जब हम बात करते हैं तो ये भी विदेशी है ना। पार्थियन या पहलव, इससे संबंधित आपने एक शासक का नाम सुना होगा, गोंडो फर्नीस का नाम सुना होगा, माउस का नाम सुना होगा। तो पार्थियन या पहलव वंश हुआ करता था। पार्थियन को ही पहलव वंश बोलते हैं ना। तो गुप्त वंश जो है वो इसका आंसर होगा। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों, ये बात हो रही है किसकी? शैव धर्म। शैव धर्म की बहुत सारी ब्रांच थी, जिनमें कुछ संत ऐसे थे जो नाथपंथी कहलाते थे। नाथपंथी मतलब एक तरीके से वो नाग वगैरह जो है वो गले वगैरह में डालकर, बिल्कुल भगवान भोलेनाथ की तरह। इसके अलावा सिद्ध जो है वो सिद्ध पुरुष, मतलब जंगलों में जाके पता चल रहा है 10-10 साल 15-15 साल जो है वो पूजा करते थे, हैं। और ऐसी स्थिति में उन्हें सिद्धि प्राप्त होती थी, मतलब एक तरीके से शक्ति प्राप्त होती थी, उन्हें सिद्ध कहा जाता था। योगी वगैरह, तो ये सारे के सारे ये आपका भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला है, और ये उत्तर भारत में सबसे ज्यादा चर्चा में आया था, ध्यान रखिएगा, है ना। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय जो बनाया? तो उत्तर भारत में जो है लोकप्रिय बनाया था इनको। चलिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन? अब देखो, बीपीएससी यहां पे दो चीजें मानती है। बीपीएससी का मैं आपको नजरिया बता रहा हूं, वैसे एक्चुअल में एनसीईआरटी क्या मानती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बीपीएससी ये कहती है कि जो पाटलिपुत्र है ना, इस पाटलिपुत्र की जगह पर पहले एक गांव था, उस गांव का नाम था कुसुमपुर। इस कुसुमपुर को स्थापित करने वाला अजातशत्रु था, ये गांव स्थापित किया है। कुसुमपुर का नाम जो है वो पाटलिपुत्र किसने रखा? तो इसका नाम जो है वो पाटलिपुत्र रखा किसने? उदयन ने। तो एनसीईआरटी जब भी पूछा जाए कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन, तो उदयन को बताती है। जबकि बीपीएससी थोड़ा सा और अपर लेवल पे चली गई, उसने कहा कि नहीं, अजातशत्रु को मानेंगे हम, है ना। अब ऐसी स्थिति में मान लो यहां तो अजातशत्रु ऑप्शन में नहीं है, तो आपको एक ही ऑप्शन मानना पड़ेगा, क्या? उदयन। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अशोक की जब हम बात करते हैं तो अशोक का एक और नाम बताइए। मान लो प्रश्न ऐसे पूछा गया, अशोक का एक और नाम बताइए, तो देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी, कई सारे अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? देवानाम प्रियदर्शी नाम मिलता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं बिंबिसार, बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, ध्यान रखिएगा। मगध पर शासन करने वाला पहला राजा है बिंबिसार। महापद्मनंद जो है ये नंद वंश का फाउंडर था, नंद वंश का फाउंडर। और अगर आप देखें तो मगध का काफी बड़े स्तर पर जो है वो इसने विस्तार किया था महापद्मनंद ने। महापद्मनंद के बारे में कहा जाता है कि इसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। कलिंग में एक नहर जो है वो बनवाई थी किसने? तो महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। तो महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 27। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि पाटलिपुत्र को राजधानी जो है वो पहले ही बनाया गया था, किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। अब समस्या ये है कि भाई कहां से टिक करें, क्योंकि उदयन तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे दिमाग लगाएंगे भाई? कि अगर मान लो इनमें से नाग वंश का, हर्यक वंश का, नंद वंश का कोई भी राजा होता तो उनको हम टिक मार देते, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये तो गुप्त वंश का राजा रहा है। अशोक मौर्य वंश का, लेकिन अशोक से पहले चंद्रगुप्त मौर्य रहा है, तो नॉर्मल सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र राजधानी थी। कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक रहा है।
कनिष्क कहाँ का? कुषाण वंश का। इसमें से अगर हमें आंसर सेलेक्ट करना हो तो भाई मैं तो ये वाला आंसर सेलेक्ट करूंगा। कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य। वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर और सही आंसर क्या है, वो सही आंसर आपका माना जाएगा प्यारे साथियों, आपका जो है 27वें का आंसर माना जाएगा उदयन। लेकिन इनमें से अगर हमें 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है तो चंद्रगुप्त मौर्य ही सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28वां प्रश्न, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? यानी जो पाटलिपुत्र है उस पाटलिपुत्र में राजधानी को स्थानांतरित करने का कार्य किसने किया था? तो अभी अभी मैंने आपको बताया किसने, भाई उदयन ने किया है। उदयन ने जो है, अच्छा अगर मान लो आपसे पूछा जाए प्रश्न ऐसे कि जो आपकी पहली बौद्ध संगीति है वो पहली बौद्ध संगीति किस राजा के शासन काल में हुई थी? तो आप कहेंगे अजात शत्रु के शासन काल में। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बिंबिसार ने कुल कितने विवाह किए थे? तो 3 विवाह किए थे। बिंबिसार ने कितने विवाह किए थे? 3 विवाह। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाए किस किस से किए थे? तो एक तो थी कौशला देवी, महाकौशला देवी कह दो या कौशला देवी कह दो, बात एक ही, कौशला देवी या महाकौशला देवी, जो कि कौशल महाजनपद की जो है वो राजकुमारी हुआ करती थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक थी क्षेमा, क्षेमा या खेमा नाम मिलता है, और एक का नाम था चिलन्ना, चिलन्ना। तो ये 3 महिलाएं हैं, 3 विवाह किए हैं बिंबिसार ने, ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य की जब हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स, अभिलेखों में इसको सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स इस प्रकार के नाम दिए गए। सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, अगर ये नाम मिल जाए ना तो ये नाम किसके होंगे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम होंगे। किसके नाम होंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम होंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत प्यारा प्रश्न था, आसानी से अटेंड किया है हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट आ जाइए भाई 29वें प्रश्न पे। चलिए, और मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है जितनी भी चीज़ें नई नई चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है ना, एक रफ कॉपी बना लो कोई भी, और उसके अंतर्गत जैसे जैसे मैं नई नई चीज़ें आपको बताता हूँ वो सारी की सारी नई नई चीज़ें आपको उसमें ऐड कर लेनी है ना। और अपना उत्साह जुनून उसको थोड़ा सा हाई रखिए, मोटिवेशन को हाई रखिए। वो कहते हैं ना कि तेरे हर सैलाब हर बवंडर हर तूफान से लड़ा हूँ मैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तेरे हर सैलाब हर बवंडर हर तूफान से लड़ा हूँ मैं, आंधियाँ तेज कर दे ए जिंदगी, कि आंधियाँ तेज कर दे ए जिंदगी, अब भी पैरों पर खड़ा हूँ मैं। तो पैरों पर खड़ा होने का जो जज्बा है ना वो आपके अंदर से आएगा। ये कोई भी आपको अगर मोटिवेट कर रहा है वो 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे 2 घंटे के लिए कर सकता है। सेल्फ मोटिवेशन जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? अब यहां पे वही बीपीएससी वाला ड्रामा हो गया। ये बीपीएससी क्या कहती है कि कुसुमपुर किसने बसाया था? अजातशत्रु ने। जबकि पाटलिपुत्र जो है वो किसने बसाया? उदयन ने। तो इसमें से सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी कि अजातशत्रु आंसर करें कि उदयन करें। तो अगर कुसुमपुर के अकॉर्डिंग आंसर करोगे तो अजातशत्रु। वैसे बीपीएससी ने इसका आंसर अजातशत्रु माना है। तो किसने बसाया था? तो ये कुसुमपुर की बात हो रही है, गांव की बात हो रही है। वो गांव बसाने का कार्य किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। चलिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो आपका बिंबिसार है, इस बिंबिसार के 3 विवाह अभी अभी मैंने आपको बताए थे, है ना। अगर मान लो प्रश्न आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि अंग महाजनपद को जीतने वाला शासक कौन था? अंग महाजनपद को जीतने वाला शासक कौन था? तो आप कहेंगे बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। अगर आपसे पूछ ले पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। पाटलिपुत्र को बसाया किसने है? अजातशत्रु ने। ठीक है, चलिए बीपीएससी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा भाई। बीपीएससी का एग्जाम है तो बीपीएससी को ध्यान में रखना पड़ेगा ना। अभी हमने कुछ और बता दिया आपको आंसर और बीपीएससी कुछ और मान रहा है तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, लंका लग जाएगी। चलिए, इसमें हम देखते हैं कि भाई किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अभी अभी तो बताया है। पाटलिपुत्र का चयन राजधानी के रूप में किसने किया था? उदयन ने। पहली बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति
ये बौद्ध संगीति तब हुई थी जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अच्छा, बौद्ध संगीतियों से प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, क्यों ना एक ही बार में क्लियर कर दूं मैं सारे प्रश्न। बौद्ध संगीति हुई आपकी कितनी? 4, 1, 2, 3 और 4। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें राजा कौन था? तो अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति में राजा कौन था? कालाशोक, या काक वर्ण भी नाम मिलता है। तीसरी बौद्ध संगीति में राजा कौन था? अशोक। चौथी बौद्ध संगीति में राजा कौन था? कनिष्क, है ना। प्रश्न आपसे पूछा गया कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी ये कहां पर हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति जो है वो हुई थी आपकी राजगृह में, है ना। राजगृह, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा, राजगृह। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। वैशाली कहाँ की राजधानी थी? बज्जी की। बज्जी की राजधानी वैशाली। फिर तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो कहाँ पर हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो कुंडलवन हुई थी, कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पर पड़ता है आपका? जम्मू एंड कश्मीर में, ध्यान रखें, कुंडलवन कश्मीर में जो है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी, इस बौद्ध संगीति के अंतर्गत 2 ग्रंथ लिखे गए थे। कितने? 2 ग्रंथ, सूक्त पिटक और विनय पिटक। दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, स्थविर और महासंघिक। स्थविर और महासंघिक में बट गया था बौद्ध धर्म। तीसरी बौद्ध संगीति में जो है आपका जिसको हम बोलते हैं अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, अभिधम्म पिटक की रचना। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो इतने सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, ये बताओ, जैसे मान लो हमने कहा कनिष्क। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का शासक है, कुषाण वंश, कुषाण वंश का शासक है कनिष्क। कनिष्क की जब हम बात करते हैं तो कनिष्क से संबंधित सबसे जो फेमस पॉइंट है वो है इसके समय में विकसित होने वाली मूर्ति कला। मूर्ति कला का विकास जो है वो इसके समय में पीक पॉइंट पे हुआ है ना। गांधार मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला और आपकी अमरावती मूर्ति कला जुड़ी हुई है किससे? कनिष्क से। कनिष्क, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। कनिष्क एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते थे? चलिए इसके हिसाब से मैं थोड़ा सा एक यहाँ पर एक मैप बना रहा हूँ भारत का। उस मैप के अकॉर्डिंग आप क्षेत्रों को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र को क्या कहा जाता था, है ना। हालांकि ड्राइंग मेरी बड़ी ख़राब है लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक मानचित्र आपको बेहतर सा भारत का बनाकर दे दिया जाए, बस आपको समझना ही तो है। अब मान लो मैंने कहा कि ये है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के दक्षिण का जो क्षेत्र था उसे कहा जाता था चोल। क्या कहते थे? चोल, ठीक है। अच्छा, ये सिंधु नदी है आपकी, और सिंधु ये है आपकी झेलम। सिंधु और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसे हम बोलते थे क्या? तो गांधार बोलते थे। सिंधु और झेलम नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता था? तक्षशिला गांधार क्षेत्र कहलाता था। अगर हम बात करते हैं आपका जो है जैसे आर्यों का जो क्षेत्र था ये सप्त सैंधव प्रदेश। आप वैदिक जो आपके उत्तर वैदिक आर्य थे उनका जो पूरा क्षेत्र था उसे आर्यावर्त कहा जाता था। चोल जो क्षेत्र है वो गोदावरी नदी के दक्षिण का क्षेत्र जो है वो चोल के नाम से जाना जाता था। तो क्या पूछ रहा है? गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से, इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। चलिए भाई, गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहते थे? है ना, तक्षशिला, चोल, अनर्त, है ना। तो इसमें अगर आप देखें तो गंगा नदी का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसको अनर्त नहीं कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न क्या कहता है? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? देखो, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो वंश था वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद जो वंश आया है वो था आपका नाग वंश। कौन सा वंश था? नाग वंश।
नागवंश के बाद जो वंश आया है उस वंश का नाम था आपका जो है नंद वंश, है ना। नंद वंश के बाद आया है आपका मौर्य वंश। अब सबसे पहले मगध का उत्कर्ष हुआ था यहाँ हर्यक, नाग और नंद, फिर दूसरा उत्कर्ष हुआ मौर्य वंश के समय में। अब मगध का जब उत्कर्ष हुआ है तो यहाँ से शुरुआत होती है ना। यानी ईसा पूर्व कौन सी शताब्दी होगी, तो ईसा पूर्व जो है आपकी 6ठी शताब्दी से शुरुआत जो है वो मानी जाएगी। कहाँ से, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी है कहीं ऑप्शन में है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बात हो रही है। यहाँ पर 16 महाजनपद अस्तित्व में आए थे, उन्हीं महाजनपदों में से एक महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था मगध। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी जो है वो आपका आंसर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है आपका निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की। तो निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश, तो हर्यक वंश का फाउंडर कौन था, तो हर्यक वंश का फाउंडर था बिंबिसार। क्या था, बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का फाउंडर रहा है। दूसरा अगर हम ये देखते हैं कि जो बृहद्रथ है, ये बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक, है ना। अजातशत्रु की जब हम बात करते हैं तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, तब ये राजा बना था। हर्यक वंश को, जो हर्यक वंश है उस हर्यक वंश को और किस वंश के नाम से जाना जाता है, तो पितृहंता वंश कहते हैं इसको, पितृहंता वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 34वां प्रश्न क्या कहता है आपका, बहुत प्यारा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो प्रश्न आपका क्या कहता है, तो प्रश्न मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम, अभी अभी तो मैंने आपको बताया था राजगीर, ये प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं, पहले इसका नाम हुआ करता था राजगृह। राजगृह नाम कैसे भाई, तो ये राजगृह ये प्राकृत भाषा का शब्द है। जैसे मौर्य काल में जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, प्राकृत। अच्छा आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी और जैन धर्म की भाषा कौन सी, बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो मानी जाती है पाली और जैन धर्म की जो भाषा है वो मानी जाती है प्राकृत, क्योंकि इन धर्मों के जो ग्रंथ हैं वो जिस भाषा में लिखे गए हैं उसी भाषा को उस धर्म की भाषा माना गया है। तो बौद्ध धर्म जो है वो पाली भाषा में ग्रंथ, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो ज़्यादातर प्राकृत भाषा में मिलते हैं। तो राजगीर का जो पुराना नाम था वो क्या था, राजगृह था। क्या था, राजगृह। नेक्स्ट आते हैं भाई 35वां प्रश्न। मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है। मैंने आपको इस प्रकार के प्रश्नों को अटेंड करने का तरीका बताया है कि इस प्रकार के प्रश्न जीवन में आपसे कभी गलत नहीं होने चाहिए। जीवन में अगर इस प्रकार का प्रश्न अगर आप गलत करके आते हो तो मुझे लगता है कि फिर ऐसी स्थिति में आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए वो प्रश्न आपने गलत कर दिया तो मतलब आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। कैसे भाई, तो यहां पर एक तरफ महाजनपद दिए गए, एक तरफ उनकी राजधानियां। मान लेते हैं कि हमें एक राजधानी पता है, जैसे हमने कहा कि अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। हमने कहा बी का 3 आ रहा है, बी का 3 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, 2 में आ रहा है भाई। तो इसका मतलब हमें हमारी एक जानकारी से काम इसमें नहीं चलेगा, हमें एक जानकारी और जुटानी पड़ेगी। तो हमने कहा कि मल्ल की राजधानी मैंने अभी बताई थी कुशीनगर या कुशीनारा, तो ए का 4 बन रहा है। ए का 4 किसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है और किसी में नहीं बन रहा, तो यही आंसर हो गया, ए आंसर हो जाएगा। गांधार राजधानी कहां पर, तक्षशिला। वत्स राजधानी कहां पे थी, कौशाम्बी, है ना। वत्स की राजधानी कहां पे थी, कौशाम्बी। ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट बन जाएगा। 36वां प्रश्न। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वैशाली कहाँ की राजधानी थी, तो ये वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। वज्जी जो है वो एक गणराज्य हुआ करता था। गणराज्य का मतलब है छोटे छोटे गांव मिलकर जो है उन्होंने एक महाजनपद बनाया था, उसे हम बोलते थे गणराज्य, है ना। ये आधुनिक गणराज्य से बिल्कुल डिफरेंट था, आधुनिक गणराज्य की तरह नहीं था। तो वज्जी की राजधानी जो है वो वैशाली, और विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छवियों के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र जो है वो वैशाली में स्थापित किया गया था। लिच्छवी, है ना, वैशाली में लिच्छवी थे।
चलिए, अच्छा मौर्य वंश का फाउंडर कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश का फाउंडर कौन? तो महापद्म नंद। महापद्म नंद। गुप्त वंश का फाउंडर कौन जो है? गुप्त वंश का फाउंडर था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां पर मौजूद थी? अभी अभी तो बताया, वही सेम प्रश्न है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की पहली जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो कहां पे थी? वैशाली, जो कि कहां की राजधानी हुआ करता था? वज्जी। अच्छा ये बताओ, वज्जी को जीतने वाला राजा कौन था? वज्जी पर किसने जो है वो विजय प्राप्त की थी? तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने विजय प्राप्त की थी वज्जी पर। और अजातशत्रु की मदद किसने की थी वज्जी को जीतने में? महात्मा बुद्ध ने मदद की थी। ऐसा कहा जाता है महात्मा बुद्ध ने इसको 2 हथियार दिए थे। एक का नाम था रथ मूसल। क्या नाम था? एक का नाम था रथ मूसल और दूसरे हथियार का नाम था आपका महाशिला कंटक। महाशिला कंटक, ये 2 हथियार दिए थे। इन्हीं हथियारों की मदद से इसने जो है वज्जी पर विजय प्राप्त की थी। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका एक पर्सनल डॉक्टर भी था, मतलब वैद्य, जिसका नाम था जीवक। जीवक के बारे में कहानी सुनने को मिलती है कि जीवक जो है वो किसका पुत्र था? तो जीवक जो है वो आम्रपाली का पुत्र था। आम्रपाली को जब एक पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसको लगा कि मैं इस पुत्र को पालूंगी, पाल नहीं पाऊंगी, तो उसने एक चौराहे पर जो है वो उसको रख दिया रात के समय में। जब सुबह हुई तो लोगों को पता चला कि यहाँ पर कोई बच्चा जो है वो छोड़ गया है। तब अजातशत्रु ने जो है उसको गोद लिया था। किसको? जीवक को। उसको पढ़ाया लिखाया, उसको बहुत बड़ा वैद्य जो है वो बनाया था। तो महात्मा बुद्ध सपोर्टर थे अजातशत्रु के, ध्यान रखिएगा। अच्छा एथेंस की जब हम बात करते हैं, ये एथेंस जो है वो आपका कहाँ है? ये यूनान की बात हो रही है। यूनान। स्पार्टा, स्पार्टा भी यूनान का क्षेत्र था। आपने बॉलीवुड की एक मूवी देखी होगी, उसमें स्पार्टा क्षेत्र, स्पार्टियंस बोला जाता ना। 300 एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, बहुत अच्छी मूवी थी। उसमें स्पार्टियंस के बारे में जो है बताया गया है। पाटलिपुत्र की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन? उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह कह दो, राजगीर कह दो, गृहव्रज कह दो, एक ही बात है। चंपा कहाँ की राजधानी थी? अंग की। वैशाली कहाँ की राजधानी थी? वज्जी की। और पाटलिपुत्र जो है वो मगध की राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट आते हैं, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखो एक ही प्रश्न बार बार रट लगा रखी है भाई, है ना। प्राचीन महाजनपद जो मगध की प्रथम राजधानी, तो प्रथम राजधानी कौन सी? राजगृह। राजगृह ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर आएगा आपका। इनमें से तो कोई आंसर जो राजधानी है नहीं। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। वैशाली, तो वैशाली वज्जी की राजधानी है। और पाटलिपुत्र जो है वो आपको पता होना चाहिए, पाटलिपुत्र तो बहुत बाद में राजधानी बना है। ये प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी पूछ रहा है, राजगृह थी। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम बताइए क्या है? तो मैंने शुरुआत में 3 ही वंश तो आपको बताए हैं। पहला वंश मैंने आपको बताया कौन सा? तो सबसे पहला वंश आपका था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आपका जो वंश मैंने आपको बताया था वो था आपका नागवंश। नागवंश के बाद आपका नंदवंश। तो हर्यक वंश में 3 शासक तो आपको ध्यान ही रखने हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु और आपका उदयन। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन तीनों ही मैं लिख दे रहा हूं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध मुंडक, अनिरुद्ध मुंडक, नागदशक, कई सारे शासक हुआ करते थे जो है हर्यक वंश रिलेटेड। नंद वंश का फाउंडर मैंने आपको बता ही दिया, महापद्म नंद। महापद्म नंद ने नहर बनवाई थी कहाँ पर? उड़ीसा या कलिंग आप बोल सकते हैं। गुप्त वंश का फाउंडर कौन? श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद जो है रामगुप्त, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ये सारे शासक रहे। चाहे हम वो बात करें आपका कुमारगुप्त की, चाहे हम बात करें स्कंदगुप्त की, ये गुप्त वंश के सारे प्रतापी शासक जो है रहे हैं।
मौर्य वंश का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज जो हमने 40 प्रश्नों की जो हमने बात की थी वो सारे प्रश्न हम लोगों ने अटेंड कर लिए हैं बहुत बेहतरी के साथ। तो डे 2 की जो आज पहली जो हमारी क्लास थी वो फिनिश हो चुकी है और 3 बजे फिर आप मिलेंगे अविनाश सर के साथ, उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन वो लेकर आएंगे, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक, और टेस्ट जो है वो आपको शार्प लर्निंग ऐप पर जो है वो मिलेगा फ्री में, ठीक है, शाम से जो है उपलब्ध हो जाएगा। गोविंद पंडित VSAP सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई क्वेश्चन का 4 ऑप्शन में से कोई आंसर सही नहीं है तो क्या करें? 4 ऑप्शन में से अगर कोई भी आंसर सही नहीं है तो फिर आपकी मजबूरी है कि उन 4 में से आपको एक चुनना है, तो उनमें से वेस्ट आपको चुनना पड़ेगा। नहीं तो 5वां ऑप्शन अगर ऐसे दे रखा है ना कि इनमें से कोई नहीं तो वो आंसर हो जाएगा। अब 4 ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा दिमाग लगाकर इनमें से कौन सा आंसर अगर हम टिक कर दें कि वो सबसे बेहतर आंसर माना जाएगा, तब ऐसी स्थिति में आपको वहां पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। चलिए, कुछ आंसर तो ऐसे होते हैं जो देख के ही पता चल जाते हैं कि ये वाले आंसर नहीं है, उनको हटा दो सीधे सीधे, बिल्कुल। चलिए भाई, चलिए, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 72वीं BPSC के लिए हम लोगों के द्वारा एक बैच जो है वो लाया गया है और वो बैच जो है वो आपका 11 तारीख से उसकी लॉन्चिंग है। हालांकि उसमें एडमिशन जो है वो अभी से प्रारंभ कर दिए गए हैं। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों प्रकार की क्लासेस जो है वो अवेलेबल करवाई जाएगी और इस बैच के तहत आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी जो है वो आपको करवाई जाएगी। आपको इस बैच में जितनी चीज़ हम करवाएंगे ना उसके अलावा कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइए। ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें बिल्कुल बेसिक्स से लेकर यानी हम कह सकते हैं बॉटम टू टॉप पढ़ाया जाएगा। 0 लेवल से चीज़ों को उठाएंगे और टॉप तक लेके जाएंगे। पूरा का पूरा जो GS का सिलेबस है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, इसके अलावा जो आपका करंट अफेयर्स है तो सारी चीज़ें इसमें जो है वो आपको कवर करवाई जाएंगी। ये आपका WhatsApp नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं 11 अगस्त से ये बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें अभी से एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अभी फीस कम है, शुरुआत में कुछ चुनिंदा छात्रों के लिए फीस कम रहेगी, है ना। जैसे 1000 से ऊपर एडमिशन जाएगा तो ये फीस बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल भी समय बर्बाद न करें, जल्दी से जल्दी इस बैच को परचेस करें। थैंक यू वेरी मच।